Today we are going to start new chapter 24, Life in Eastern Coastal Plains. Starting from West Bengal, the eastern coastal plains extend up to Kanyakumari, covering the states of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry. तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल से शुरू होकर कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो एरिया जो स्टेट्स पड़ते हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ये सभी स्टेट्स जो हैं ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से ज़्यादा चौड़े होते हैं, दे आर वाइडर। First we will study about West Bengal. The coastal plains of West Bengal lie in the northernmost part of the eastern coastal plains. जो वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल एरिया है वो नॉर्थ में पड़ता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नॉर्थ साइड में पड़ता है। These plains are very fertile. The plains of West Bengal are very fertile. Rice and jute grow abundantly. वेस्ट बंगाल में राइस एंड जूट बहुत होते हैं। The plains are made fertile by the Ganga and the Hooghly rivers. तो गंगा और हुगली रिवर्स का जो वाटर है उसकी वजह से यहाँ का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ द वेस्ट बंगाल। कोलकाता इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कोलकाता में जो है वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल के इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स भी हैं कोलकाता में, पोर्ट एरियाज़ भी हैं कोलकाता में। राइस एंड फिश आर द मेजर फूड। वहाँ का जो मेजर फूड है वो है राइस एंड फिश। पीपल स्पीक बंगाली एंड दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज उड़ीसा। भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। द स्टेट लाइज इन द डेल्टा ऑफ द महानदी रिवर। तो उड़ीसा जो है वो महानदी रिवर है वो उड़ीसा से फ्लो होता हुआ आता है। ओके, सो उड़ीसा एक्चुअली लाइज इन द डेल्टा ऑफ द महानदी रिवर। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु आर लिविंग हियर। राइस इज़ द मेन फूड क्रॉप। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है राइस ग्रो किया जाता है। ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड शुगर केन आर ऑल्सो ग्रोन। और भी दूसरे क्रॉप्स जैसे कि ऑयल सीड्स मीन्स मस्टर्ड, सेसमी सीड्स, लिन सीड्स, सनफ्लावर्स। ओके, दीज आर कॉल्ड ऑयल सीड्स। पल्सेस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल, तरह तरह के दाल, एंड शुगर केन जिसे कि हिंदी में गन्ना बोलते हैं। तो ये कुछ और क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। पूरी, द सिटी ऑफ जगन्नाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। पूरी जहाँ पे कि जगन्नाथ टेम्पल है, फेमस जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, वो भी उड़ीसा में ही पड़ता है। द रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हर साल जब रथ यात्रा होती है तो यहाँ पे कई हज़ार लोग रथ यात्रा देखने जाते हैं। द सन टेम्पल एट कोणार्क इज़ इन द फॉर्म ऑफ द चैरियट ऑफ द सन गॉड। कोणार्क का जो फेमस सन टेम्पल है वो भी उड़ीसा में ही है। और वो जो टेम्पल है वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जैसे कि जो सन गॉड है यानी कि जो सूर्य देव हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही इज़ राइडिंग हिज 7 हॉर्सेस। ऐसा लग रहा है कि वो अपने रथ पे बैठे हुए हैं और उनके जो 7 घोड़े हैं वो सातों घोड़े उनके रथ के साथ दौड़ रहे हैं। ओके, सो द सन गॉड इज़ शोन इन द फॉर्म ऑफ द चैरियट। ओके, कटक इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ उड़ीसा। वहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी है वो है कटक। और कटक जो है वो उड़ीसा का मेन इम्पॉर्टेंट बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेंटर है। अनदर अट्रैक्शन ऑफ दिस स्टेट इज़ चिलिका लेक। उड़ीसा का जो सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव जो प्लेस है वो है चिलिका लेक। ओके, ये जो चिल्का जो आप शक्तिनगर में देखते हैं ये चिल्का लेक नहीं, उड़ीसा का चिल्का लेक जो है वो बहुत बड़ा है। ओके, सो लॉट ऑफ टूरिस्ट विजिट देयर एवरी ईयर। पारादीप पोर्ट इज़ लोकेटेड इन दिस रीजन। यहाँ पे पारादीप सी पोर्ट भी है। पीपल मेनली स्पीक उड़िया एंड ओडिशी डांस इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म। तो उड़ीसा के ज़्यादातर लोग जो है उड़िया बोलते हैं और ओडिशी जो है वो उड़ीसा का क्लासिकल डांस फॉर्म है। नेक्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश।
You have already studied about the state of Andhra Pradesh and its division. आप already आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं. Okay, and its division into तेलंगाना. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों जो है अब 2 डिफरेंट स्टेट्स हो चुके हैं. ओके, तेलंगाना जो है वो सबसे न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है. The Godavari and the Krishna rivers form a vast delta in the state. So the 2 main rivers which flow through Andhra Pradesh are Godavari and the Krishna river. Rice is the main crop grown in this region. आंध्र प्रदेश में भी राइस बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है. फिशिंग इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. फिशिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हैदराबाद जो है ये आंध्र प्रदेश का कैपिटल है. विशाखापट्टनम इज़ अ कोस्टल सिटी एंड एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट. विशाखापट्टनम जो है वो यहाँ का कोस्टल सिटी है और विशाखापट्टनम में ही एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है. एन ऑयल रिफाइनरी एंड एन आयरन एंड स्टील प्लांट आर ऑल्सो लोकेटेड हेयर. यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज भी है, मतलब जहाँ पे ऑयल रिफाइन किया जाता है. तो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी और आयरन एंड स्टील प्लांट भी सिचुएटेड है. नेक्स्ट इज़ योर तमिलनाडु. तमिलनाडु इज़ सिचुएटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. तमिलनाडु जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बिल्कुल साउथ डायरेक्शन में है. इट लाइज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट. तमिलनाडु जो है वो कोरोमंडल कोस्ट में पड़ता है. चेन्नई जो है ये तमिलनाडु का कैपिटल है. सो चेन्नई इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु इज़ लोकेटेड इन द कोस्टल प्लेन्स. तो चेन्नई भी जो है ये भी कोस्टल प्लेन्स में ही, कोस्टल एरिया में ही सिचुएटेड है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट. चेन्नई में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है. टूटिकोरिन इज़ अनदर मेजर सी पोर्ट. Tuticorin is one more important seaport of Tamil Nadu. Most of the people here are either farmers or fishermen. यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं या तो वो फार्मर्स होते हैं, खेती करते हैं, या फिर वो फिशरमैन है, यानी कि मछलियाँ पकड़ना और उनको बेचने का काम करते हैं. राइस, कोकोनट, ग्राउंडनट, शुगर केन, बनाना एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स. So the main crops which are grown in this region are rice, coconut, groundnut, sugar cane, banana and cotton. Tamil is the main language of Tamil Nadu. Tamil Nadu के जो लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं. Kanyakumari is the place where the eastern and the western coastal plains meet. तो कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु का वो प्लेस है जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दोनों ही प्लेन्स एक साथ एक जगह पे मिलते हैं कन्याकुमारी में. इट इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी मीट. कन्याकुमारी में ही इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, तीनों समुद्र का पानी एक जगह पे मिलता है. द फेमस विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज़ लोकेटेड हियर. ये जो फेमस विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये भी कन्याकुमारी में ही सिचुएटेड है. नेक्स्ट इज योर पुडुचेरी. पुडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी. पुडुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी है. यूनियन टेरिटरी मीन्स द यूनियन टेरिटरी मीन्स द स्टेट विच इज़ गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे स्टेट्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करता है. इट इज़ गवर्न स्टेट्स आर गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो पुडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी एंड इट इज़ फेमस फॉर औरोबिंदु आश्रम. पुडुचेरी में फेमस औरोबिंदु आश्रम है जो कि बहुत पॉपुलर है. मोस्ट पीपल आर फार्मर्स हु ग्रो शुगर केन, राइस, ऑयल सीड्स एंड कोकोनट. यहाँ पे भी ज़्यादातर लोग जो है वो फार्मर्स हैं और यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो है शुगर केन, राइस, ऑयल सीड्स एंड कोकोनट. मेन लैंग्वेजेस आर तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड फ्रेंच. यहाँ का जो मेन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड फ्रेंच. दीज आर द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस ऑफ पुडुचेरी. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो वेस्ट बंगाल से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज़्यादा विड्थ वाइज दे आर, वो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज़्यादा चौड़े हैं. फार्मिंग एंड फिशिंग जो है ये यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है. द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी. तो कन्याकुमारी में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दोनों ही प्लेन्स कन्याकुमारी में एक जगह पे मिलते हैं
और कन्याकुमारी में ही इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, तीनों समुद्र का पानी एक जगह जा कर के मिलता है. ओके. So Kanyakumari is actually the meeting point of western coastal plains and eastern coastal plains. Kanyakumari is also the meeting point of Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal. Okay. So Kanyakumari is the meeting point of both the plains, western coastal and eastern coastal, and it is also the meeting point of Indian Ocean, Arabian Sea and the Bay of Bengal. Okay.